हाँ जी सर, मेरे को केवाईसी करवाना है। आज में आना, अभी लंच टाइम है। यू नो वट, मैं आधे घंटे से लाइन में वेट कर रहा हूँ अपना। एक छोटे से काम के लिए मेरे इतने ज्यादा चक्कर लग गए, और चक्कर नहीं लगाना चाहता मैं। यार मुझे नहीं पता, मेरे समोसे ठंडे हो रहे हैं। अबे बहन। और भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया। आज ना मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये, और फिर भी इतने चूतिया पे भाई साहब, क्या ही बताऊं। इधर अकाउंट खोलना एक जंग जीतने के बराबर माना जाता है। इस बैंक में किसी का काम शांति से होता ही नहीं है, और एक तो लाइन भी इतनी लंबी होती है कि बैंक वालों का लंच टाइम खत्म हो जाता है और मेरा डिनर का टाइम होने वाला होता है, फिर भी मेरा काम खत्म नहीं होता जो मैं बैंक में करवाने जाता हूँ। अब जैसे कोई भी काम हो, जैसे अकाउंट डिटेल अपडेट करानी है, फोन नंबर अपडेट कराना है, या फिर पासबुक अपडेट करानी है, कम से कम तुम्हें 1 घंटा तो लगेगा ही वेट करने के लिए। अगर लंच से पहले नंबर आ गया तो किस्मत अच्छी है, पर अगर तुम्हारे नंबर से पहले लंच हो गया फिर तो क्या ही बोलूं मैं। इनका लंच टाइम खत्म ही नहीं होता है। इनको स्कूल में जितना कम लंच टाइम दिया गया था ना, अब ये सब वसूल रहे हैं। वैसे लंच टाइम इनका 1 घंटे का होता है, पर अगर 1 घंटे बाद भी अगर इनसे बोलो कि भाई लंच टाइम तो हो गया खत्म, तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद बैंक बंद हो जाता है। और इनकी बकचोदी के चक्कर में तो सारे काम धाम छोड़ के एक दिन अलग से निकालना पड़ता है बैंक जाने के लिए, और अगर किस्मत खराब रहे तो फिर भी काम नहीं होता बहनचोद। वैसे हर बैंक में 4-5 काउंटर्स होते हैं, पर काम सिर्फ 1-2 में ही चल रहा होता है, बाकी काउंटर बंद ही रहेंगे। और जो बैंक वाले फ्री रहते हैं उनका तो चाय पे डिस्कशन चल रहा होता है। एक दिन तो मैंने खुद एक बंदे को काउंटर पे बैठ के फोन रिपेयर करते हुए देखा है। अबे क्या कर रहे हो भाई, तुम चूतिया लोग हो क्या बहनचोद? मतलब तुम्हें तुम्हारा ही काम करने का मन नहीं करता। अब ये सारी चीजें फेस करने के बाद स्टाफ के नखरे भी झेलो। किसी काउंटर पे जाके फॉर्म मांगो तो तुम्हें आपस में घुमाते रहेंगे। पहला काउंटर वाला बोलेगा तीसरे पे जाओ, तीसरा वाला बोलेगा दूसरे पे जाओ, यही चलता रहता है। और यहाँ तक तो ये भी बोल देंगे कि हमारा काम नहीं है ये, सीरियसली तुम्हारा काम नहीं है ये। पागल हो गए, भूल जाओ तो बैंक में बैठे हो। वो तो अच्छा लंच करने के बाद ये नहीं बोलते अबे यार मन नहीं कर रहा है, कल आना। अब एक दिन मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरे को अपना बैंक अकाउंट माइनर से मेजर कन्वर्ट करवाना था। इतने फॉर्म भरे, मैं क्या ही बताऊं। मेरा अकाउंट 6 क्लास में खोला था। ऑफ कोर्स मैं 2026 में 6 क्लास वाला सिग्नेचर भूल ही जाऊंगा। अब सारा सिग्नेचर मैच ही नहीं हो रहा था। काफी टाइम तक मैंने फॉर्म खेला और मेरी जान को एक फॉर्म और दे दिया जो कि सिग्नेचर चेंज करने के लिए था। 7-8 फॉर्म भरने के बाद मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा था, और सिग्नेचर चेंज कराने वाले फॉर्म में मुझे अपने साइन 3 बार करने थे फॉर द कन्फर्मेशन, और ये चीज मैं कर ही नहीं पा रहा था। और इस चक्कर में मैंने कुछ फॉर्म वेस्ट कर दिए थे। बीच में स्टाफ वाला बोलता है कि सिग्नेचर हिंदी में कर दो, मैंने कर दिए। फिर जब मैं फॉर्म सबमिट करने जा रहा था तो उसने बोला कि पहले के फॉर्म में तो इंग्लिश में किया है ना। वापस भरा मैंने फॉर्म। भोसड़ी के थॉट आया भी कैसे तेरे मन में कि चलो इसको तंग करते हैं। फिर बाद में बोलते हैं सिग्नेचर रहने दो, आप अंगूठा लगा दो। क्यों बहनचोद नेता दिख रहा हूं मैं? सारे झमेले के चक्कर में मैंने एक फॉर्म को 7 बार भरा, और टोटल नंबर ऑफ फॉर्म थे 12। और फिर 5 बज गए। जैसे ही मैं सबमिट करने गया तो कहता है कल आना। अब नहीं जाऊंगा यार मेरा हो गया यार। ये चूतिया है भाई, हमें ही बना देंगे। एसबीआई का सबसे वाहियात काम मुझे पेपर वर्क लगता है। अब जैसे किसी को कुछ भी अपडेट कराना हो, उसके लिए एक फॉर्म पकड़ा देंगे, उसमें 10 चीजें भरो, फिर एक फोटोकॉपी लगाओ, और फिर जब सबमिट करने जाओगे तो काउंटर वाला बोलेगा कि इसमें एक और डॉक्यूमेंट मिसिंग है, और फिर अगले दिन का चक्कर। एक दिन में कोई काम हो ही नहीं पाता इनसे, और अगले दिन आओ तो सिस्टम डाउन। इनका सिस्टम डाउन किस दिन मेरा बीपी डाउन कर देगा। कस्टमर को तो प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करते हैं, और काम ऐसे करते जैसे हम पे एहसान कर रहे हो। किस दिन दिमाग फिर गया ना, बैंक में जाके लिख दूंगा बैंक वाला तुम्हारी ऐसी की तैसी, और बाइक पे निकल जाऊंगा धूम मचाता हुआ। खैर, सबसे बड़ी बात ये, इन चूतियों की ब्रांच पूरे इंडिया में फैली हुई है। इतना प्रॉफिट है, इतनी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, और इतने सारे कस्टमर है, पर फिर भी इनका सीन अभी तक 1990s में अटका हुआ है। पता नहीं इनको समझदारी दिखाने का मन ही नहीं करता। बट आई होप तुम लोग समझदार हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, तो फिर अपनी समझदारी का अच्छे से इस्तेमाल करो और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। वहाँ पे हम तुम्हें एसबीआई वालों से डील करना सिखाएंगे ताकि तुम्हारा अकाउंट आराम से खुल सके। तो जल्दी आओ, जल्दी ज्वाइन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, लंच टाइम ओवर हो गया। ओह फाइनली। चलो फिर कर दो यार केवाईसी। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गया? सर्वर डाउन हो गए। मतलब पापा ना नया वो लेके आया था टैब हम्म। सैमसंग का। हम्म। तो मैंने बोला मेरे को वेब दिलाओ। क्या दुलाओ? वेब अब तो है ना, पागल है क्या? सुनो तो। मैंने पापा को बताया पापा इसके बेनिफिट है, आगे जाके मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मेरे को वेब दिला दो।